अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स के हवाले से। इन तमाम फंक्शनल ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन हम सीखेंगे और मॉलिक्यूल्स में यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में इन फंक्शनल ग्रुप्स का क्या किरदार होता है, इन तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे। Now let me start with the name of all those functional groups. The first one is the alcohol. Next is the ether molecule. This is what is the ether. Third one is the aldehyde. Next, ketone. Then the carbonic acid. Well, the last one is the ester molecule. These are the functional group, the list of the 6 different functional groups over here. इनमें से हर एक फंक्शनल ग्रुप्स के लिए इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? Let me now write this. For the alcohol molecule, this is the R OH. And for the ether, this is what is the R O. Well, this is the O R. Aldehyde के लिए हम जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं? This is the R C H O. For the ketone, it is R C O R. What is the carbonic acid? This is the R C O O H. And the last one is the ester. This molecule is the R C double O bonding R. Now इन तमाम कंपाउंड्स में आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किसका यहाँ पर इजाफी हो गया है, क्योंकि अब तक की हमने जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन का जिक्र था। यहाँ हम सबको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि R का मतलब क्या होता है। दिस इज व्हाट इज द अल्काइल पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, और अल्काइल पार्ट का मतलब दिस इज द चेन ऑफ द कार्बन। दिस इज व्हाट इज द चेन ऑफ कार्बन। ओके, तो यहाँ पे कार्बन की चेन मौजूद है, चाहे वो एक कार्बन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी तादाद हो उनकी। और यहाँ पर क्या मौजूद है? हाइड्रोजन। तो द एक्स्ट्रा यहाँ पर कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल हो गया? ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन के इजाफे के साथ हम ये देखते हैं कि इसको हम 6 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं: अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिक एसिड एंड एस्टर मॉलिक्यूल। नो, अल्कोहल में कार्बन की चेन के साथ बॉन्डिंग किस तरह की होती है, इसको मैं थोड़ा और वाज़े करके लिखता हूँ। लेट्स से दिस इज द R O सिंगल बॉन्ड H। ईथर मॉलिक्यूल में ये तो बिल्कुल वाज़े है, दिस इज द R O R। एल्डिहाइड, लेट्स नाउ राइट दिस। एल्डिहाइड R कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन मौजूद है, एंड देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द H। यानी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दिस कि यहाँ पर जो CHO मौजूद है, ये CHO असल में बॉन्डिंग के एतबार से वो कैसा है? वो U मौजूद है। एक्चुअल मॉलिक्यूल ये है, दिस इज व्हाट इज द CHO।
जिसे हम कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख देते हैं CHO। देन द नेक्स्ट वन इज द RCOR यानी कीटोन। सो कीटोन में बॉन्डिंग कैसी होगी? दिस इज द R बॉन्डिंग C and there is the oxygen with the double bonding O and this is R. Next one is the carbonic acid. This is what is the R C double bonding O bonding O, और अगर मैं इसे भी expand कर दूं, so this is what is the bonding H. Next, the last one is the ester molecule. This is the R C double bonding O. This is the O once again and this is R. तो इन तमाम मॉलिक्यूल्स के मुताबिक आप ये बासानी समझ भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज द CO। ये CO किस तरह से अटैच होता है? दिस इज व्हाट इज द CO। देन दिस इज व्हाट इज द COOH and this is what is the COOH। the whole part is this one, the COH। यहाँ पर दोनों जानिब R और जब इन दोनों कार्बन के दरमियान या अल्काइल पार्ट के दरमियान COO मौजूद है, तो इसकी एक्सपेंशन यहाँ मौजूद है। दिस इज व्हाट इज द हाउ दे आर कनेक्टेड, one carbon into oxygen। this is how this is connected। the C double bonding O and single bond O के साथ एक और अल्काइल पार्ट मौजूद है। नेक्स्ट, इन तमाम कंपाउंड्स के हमने जनरल फॉर्म हमने सीखा इनके नाम के साथ साथ। जब हम इन तमाम कंपाउंड्स को के हम नेमिंग की तरफ हम जाते हैं, तो इन फंक्शनल ग्रुप्स की मौजूदगी की बुनियाद पर उनके जब हम IUPAC नेम हम लिखेंगे या हम जब लिखना सीखेंगे इसके उनके बारे में, तो उनके नामों के आखिर में इनका जिक्र किया जाता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है। तो जो चीज हम नाम के आखिर में इस्तेमाल करेंगे, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द suffix। सो हर एक फंक्शनल ग्रुप्स के लिए हम suffix क्या इस्तेमाल करेंगे? लेट्स नाउ चेक अबाउट दिस। अल्कोहल, अगर अल्कोहल मॉलिक्यूल हो तो इसके लिए हम suffix क्या इस्तेमाल करते हैं? दिस इज व्हाट इज द OL। OL इज द suffix। नाउ फॉर द ether मॉलिक्यूल, ether मॉलिक्यूल के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑक्सी, OXY। देन द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए suffix इस्तेमाल किया जाता है AL। दिस इज व्हाट इज द AL। सब डिफरेंस मामूली सा है, अल्कोहल के लिए OL और एल्डिहाइड के लिए AL। एंड फॉर द कीटोन, दिस इज व्हाट इज द ONE, ओन। कार्बोनिक एसिड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं suffix। दिस इज व्हाट इज द OIC, आई मीन oic, and this is what is the acid, oic acid। The last for the ester, this is what is the OATE, OATE, OATE। Okay, now let's come back towards the alcohol molecule। माने कि एक अल्कोहल मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है और हम इसकी अब एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। दिस इज व्हाट इज द एग्जाम्पल। अगर एक मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, दिस इज व्हाट इज द CH3 बॉन्डिंग CH2 and bonding OH। So let's check over here कि यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन्स, और यानी अल्काइल R पार्ट, और इसके साथ अटैच किया है OH। So of course this is the example of the alcohol molecule। तो इसमें इसका नाम क्या होना चाहिए? यहाँ पर चूंकि 2 कार्बन्स हैं, 2 कार्बन्स का मतलब हमें मालूम है, दिस इज व्हाट इज द इथेन। इथेन में OH आ गया, OH के लिए हम suffix क्या इस्तेमाल करते हैं? OL। तो हम नाम कैसे लिखेंगे?
Let me now explain over here. Well, हमें मालूम है कि इसमें चूंकि कार्बन की तादाद कितनी है 1 and 2 और दो कार्बन के लिए हमें मालूम है कि नाम क्या होता है. दिस इज व्हाट इज द ETHANE. नो जब इस मॉलिक्यूल के आप नाम लिखेंगे तो आपने क्या काम करना है, इसके आखिर में जो ई मौजूद है, व्हाट इज द ई, इसे आपने रिमूव कर देना है. रिमूव करके तो बाकी आपके पास क्या नाम बचता है. दिस इज व्हाट इज द ETHAN. ओके, इसके बाद आप इसका suffix इसके साथ जोड़ देंगे और वो क्या है. दिस इज व्हाट इज द OL. So the name of this molecule is ethanol. Okay. Next, ether molecule. Ether molecule की इस context में हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते. तो later on we'll be discussing the ether molecule. So मैं इसे स्किप करते हुए आगे बढ़ता हूँ. Next one is the aldehyde. Let's check the example of the aldehyde molecule. This is what is the CH3 bonding CHO. Okay. आप यहाँ देख रहे हैं CH3, this is the what is the alkyl part, and CHO, this is the यानी CHO अगर आ गया तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई कि ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है. नो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल वंस अगेन दो कार्बन्स यहाँ मौजूद हैं. दो कार्बन्स मौजूद, इसका मतलब है कि इथेन में से ई को आपने गायब कर दिया. तो हमारे पास नाम क्या बनना चाहिए. दिस इज द ETHAN एंड देन क्योंकि इसमें सफिक्स क्या मौजूद है AL, तो हम क्या लिखेंगे. दिस इज व्हाट इज द इथेनॉल. ओके, दिस इज व्हाट इज द इथेनॉल. नेक्स्ट इज द कीटोन. कीटोन की एग्जांपल आप यहाँ देखें. कीटोन की एग्जांपल में एक तो कार्बन ये मौजूद है. दिस द कार्बन. यहाँ पर अल्काइल पार्ट यानी कार्बन की चेन, तो कम से कम एक कार्बन तो यहाँ आना है. देन कम से कम एक कार्बन यहाँ आना है. यानी कीटोन मॉलिक्यूल को अगर हम लिखना चाहेंगे तो कम से कम इसमें 3 कार्बन लाजमी चाहिए. सो लेट मी नाउ राइट. दिस इज व्हाट इज द कार्बन डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन. दिस इज व्हाट इज द CH3. दिस इज व्हाट इज द CH3. अब हमें मालूम है कि इस कंपाउंड में चूंकि कार्बन की तादाद कितनी है 3, तो इसका मतलब नाम क्या हो गया प्रोपीन. और प्रोपीन में से वंस अगेन हमें ई रिमूव करना है. दिस इज व्हाट इज द प्रोपीन. इसमें से ई हमने रिमूव कर दिया और इसकी जगह हमें क्या लगाना होगा. दिस इज व्हाट इज द ONE is the suffix we have placed over here. This is the ONE. So the name of this molecule is propanone. Okay. Next one is the carbonic acid. For the carbonic acid, what we have to write over here is what is the CH3 bonding C bonding O bonding OH. तो इसमें आप चेक कीजिएगा C double bonding O and OH, यानी this is what is the part and that is what is the identification of the carbonic acid molecule. और इसके साथ R मौजूद है. this is what is the R, यानी एक कार्बन यहाँ मौजूद है. सो हमें ये पता चल गया इस मॉलिक्यूल को देख करके कि ये एक कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल है. तो इसमें कार्बन्स की तादाद कितनी है 2. तो नाम इसका क्या होना चाहिए. दिस इज द इथेन, यानी I need more space to write this name. This is the ETHAN और इसमें suffix क्या मौजूद है वही acid. So I have to write this is the ethanoic, ethanoic, and this is what is the
acid over here. The name of this molecule is the ethanoic acid. Okay. Now ester molecule, इसमें भी इसको हम इस सीक्वेंस में इसका हम नाम नहीं लिख सकते, सो इससे भी मैं स्कैप कर रहा हूँ क्योंकि इन दो मॉलिक्यूल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इन चारों की तो हमने एग्जांपल्स के साथ ने बात डिस्कस की। अब एक और चीज भी इसमें हम ऐड ऑन करते हैं, यहाँ चेक कीजिएगा, लेट्स सी, this is the alcohol molecule and this one is the ether molecule. Alcohol or ether molecule को अगर आप देखें, so this part is same, this is the what is the RO and the same is over here is the RO. Okay. So what is the difference? The difference is कि यहाँ पर क्या मौजूद है, H. Well, I'm changing the color of the pen. So the difference is what is H and over here is the R. यानी RO अगर मौजूद है और O के बाद अगर H आ जाए तो ये एल्कोहल हो जाएगा और O के बाद अगर R आ जाए तो वो इथर हो जाता है। Okay. Now the same the pairing is here, the LD between the aldehyde and the ketone molecule. There's the R, C double bonding O. The same is over here, R, C double bonding O. यानी यहाँ से यहाँ तक का part इन दोनों में भी same है। So what is the difference? The difference is what is the same. This is the H and R. यहाँ पर H मौजूद और यहाँ पर R मौजूद। यहाँ चेक कीजिएगा। Next the carboxylic acid and the ester. इन दोनों में भी R, C double bonding O and bonding O. यहाँ तक का पार्ट इन दोनों मॉलिक्यूल्स में भी सेम है। So what is the difference? The difference is the H and over here is the R. Now इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इन फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान अगर आप तमाम तर रिलेशनशिप्स को अगर आप समझ जाते हैं तो ये तमाम तर मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में आपको आगे बहुत आसानी होगी। और जो आपको नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इस लेक्चर के मुतालिक जो चीज़ें आपने पूछनी हो वो आप फर्दर पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।